गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टैक्स के चैप्टर में कुछ स्पेशल रूल आज स्टार्ट होने जा रहा है। टेंस आप पढ़ चुके हैं, परंतु टेंस पढ़ने के बावजूद भी कुछ ऐसे वाक्य आएंगे जिनका ट्रांसलेशन आसान नहीं होगा, तो उस पर स्पेशल नियम बनाए गए हैं। तो चले उन्हीं स्पेशल रूल्स में से आज पहला रूल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। वीडियो अगर खोल दिए हम तो थोड़ा टाइम निकालिएगा, वैसे टाइम का अभाव आपके पास रहता है। शॉर्ट वीडियो चाहिए, और आजकल तो शॉर्ट वीडियो से तो कुछ मिलने वाला नहीं। शॉर्ट वीडियो जो है हंसी मजाक मनोरंजन के लिए हो सकता है, लेकिन भाषा विज्ञान के लिए नहीं या किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं, ठीक ना। तो चले हम शुरू करते हैं बिना लाभ लपेट कर। अब यहाँ देखिए स्पेशल रूल ऑफ टेंस, टेंस के विशेष या विशिष्ट नियम। रूल वन के अंतर्गत आपका हिंदी सेंटेंस, ऐसा हिंदी सेंटेंस जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो, इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ध्यान दीजिएगा। अरे हिंदी वाक्य जो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, जो प्लान फ्यूचर एक्शन को व्यक्त करता है। प्लान फ्यूचर एक्शन को व्यक्त करता है, यानी फ्यूचर में होने वाली, भविष्य में पूर्व निर्धारित योजना आदि कार्य। इसका क्या मतलब हुआ? फ्यूचर में होने वाली ऐसी योजना या भाई फ्यूचर में होने वाला ऐसा कार्य जिसका प्लान यानी योजना बहुत पहले ही बना ली जाती है। यानी अगर आज योजना बनाई जाएगी तो तुरंत कल के लिए नहीं बनेगा और आज ही के लिए नहीं बनेगा। अगर आज कोई कार्य हो रहा है तो इसकी योजना एक सप्ताह 15 दिन पहले बन चुकी है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक, तो प्लान फ्यूचर एक्शन का मतलब भविष्य में होने वाला कार्य, ऐसा कार्य जिसकी योजना कुछ दिन पहले बना ली जाती है। तो अगर ऐसा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है तो दो बातें व्यक्त करता है। एक तो इमीडिएट फ्यूचर को, यानी यह निकट भविष्य में होगा। दूसरा रिमोट फ्यूचर को, अर्थात दूरस्थ भविष्य में होगा। अब इमीडिएट फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे? तो ऐसे हिंदी वाक्य में शब्द आज का प्रयोग होगा, यानी इंग्लिश में टुडे बनेगा। शब्द टुमारो का प्रयोग होगा, यानी हिंदी में कल आएगा। और नेक्स्ट वीक का यानी अगले सप्ताह का प्रयोग होगा। अगले नेक्स्ट मंथ का अर्थात अगले महीने या माह का प्रयोग होगा। किसमें? हिंदी वाक्य। तो यहाँ पर मैं हिंदी में नहीं लिखा हूँ, सीधा इंग्लिश में लिख दिया है। अब अगर हिंदी वाक्य में आज शब्द आता है, कल शब्द आता है, या अगले सप्ताह आता है, अगला सप्ताह आता है, या अगला महीना आता है, तो यह इमीडिएट फ्यूचर को व्यक्त करेगा। इधर आइए, अगर नेक्स्ट ईयर की बात आती है, यानी अगले साल की बात, अगले वर्ष की बात, तो रिमोट फ्यूचर को व्यक्त करेगा। यानी जो कार्य होगा वो अगले साल होगा। यहाँ का जो कार्य होगा वो आज ही संपन्न होगा, लेकिन योजना बहुत पहले बनी है। कल संपन्न होगा, लेकिन योजना बहुत पहले बनी है। नेक्स्ट वीक में संपन्न होगा तो उसकी योजना आज ही तुरंत नहीं बनी है कि स्पीकर तुरंत बोल दे रहा, योजना बहुत पहले बनी है। नेक्स्ट मंथ की भी बात
जब होगी, कार्य नेक्स्ट मंथ में होगा, तो उसकी भी योजना बहुत पहले बनी। अब चलिए यहाँ तो अगली साल होगी भाई, कोई भी कार्य अगले साल होगा, तो योजना तो अभी से बनाना पड़ेगा या बन चुका है इसका भी। तो चलिए अब ऐसे हिंदी सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा क्या होगा, इंग्लिश सेंटेंस जो बनेगा हिंदी से इंग्लिश। देखिए एरो हमने बना दिया, समझ लीजिए हमारा अपना तरीका। 3 स्ट्रक्चर इसके लिए, या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इसका ट्रांसलेशन करेंगे, या एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, स्पेशल स्ट्रक्चर है, या सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इंफिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स, इसमें कर देंगे, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कर देंगे। अब देखिए इन तीनों में से किसी एक में होगा। अगर इस हिंदी वाले वाक्य से इमीडिएट फ्यूचर का बोध होता है तो 2 स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं, या तो फर्स्ट का प्रयोग करें या तो सेकंड। देखिए यूज फॉर इमीडिएट फ्यूचर, यानी इमीडिएट फ्यूचर का भाव व्यक्त होता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ट्रांसलेशन कर दीजिए, या जो ये स्पेशल स्ट्रक्चर है इसमें कर दीजिए। अब रिमोट फ्यूचर का भाव व्यक्त हो रहा है तो इसका अनुवाद तीनों में कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इंफिनिटिव में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। लेकिन फ्यूचर इंडिफिनिट में इंग्लिश में नहीं करेंगे, ठीक ना। अब कुछ मौखिक अभी देता हूं, उन वाक्यों को आप समझिए, तब ट्रांसलेशन में बता दूंगा, क्योंकि ट्रांसलेशन करने के लिए इसे साफ करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट तो आप ले लिए होंगे। देखिए प्रधानमंत्री, ठीक ना, कल प्रयागराज आएंगे, हिंदी वाक्य क्या है, यहां पर है हिंदी वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में, प्रधानमंत्री कल प्रयागराज आएंगे। अब बताइए प्रधानमंत्री का है, वीवीआईपी है, तो उनकी योजना तुरंत तो बन नहीं जाएगी कि अभी तुरंत बनी और दिल्ली से यहाँ आ गए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्री प्लान्ड, ठीक रहेगा, प्री प्लान एक्शन है जो फ्यूचर में होगा। इसका योजना कब बनी, सप्ताह भर, 10 दिन, 15 दिन पहले, महीना भर पहले बनी, भले ही वो कल आ रहा है, बात को समझिएगा। लेकिन कल आ रहे हैं, स्टेटमेंट आज दिया जा रहा है, मीडिया में आज बात आ रही है, स्पीकर मैं हूँ, बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप लिसनर हो, तो स्टेटमेंट तो मैंने आज दिया, लेकिन योजना उसकी बनी है बहुत पहले और आने वाले हैं कल, ठीक। तो ऐसा वर्ड किसमें आता है, प्लान फ्यूचर एक्शन कहलाता है, ठीक है ना। क्योंकि प्रधानमंत्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो ट्रेन पकड़ेंगे और चले आएंगे इलाहाबाद, ठीक ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसकी योजना पहले से बनाई जाएगी, यानी बन चुकी है, इसलिए कल आएंगे। ओके, अब जब कल आ रहे हैं तो इमीडिएट फ्यूचर होगा, तो या तो ट्रांसलेशन इसमें होगा या तो इसमें होगा, यानी द प्राइम मिनिस्टर, अब देखिए कम्स, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू प्रयागराज टुमारो, ओके, या द प्राइम मिनिस्टर इज टू कम टू प्रयागराज टुमारो, बन गया कि नहीं। अब चलिए इस तरह के वाक्य इमीडिएट फ्यूचर में आएंगे। अब हम थोड़ा सा रिमोट का एक उदाहरण दे रहा हूं।
हम कह रहे हैं अनीता अगले वर्ष शादी करेगी। तो अगले वर्ष शादी करेगी, ध्यान दीजिएगा। तो जरूरी नहीं है कि आज की डेट में, स्पीकर तो मैं हूं, आज बोल रहा हूं, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, नहीं। लेकिन उसने मुझसे बताया, कल बताया, परसों बताया कि अगली साल में शादी कर लूँगी। तो शादी का प्रोग्राम तो अब हो ही जाएगा, क्योंकि अभी अगले साल काफ़ी टाइम है, ठीक है ना। यानी वो अब योजना बनाने में लग चुकी है या योजना बना चुकी है, दोनों संभावनाएं हैं। हो सकता है लग्न पत्रिका देख लिया गया हो, ठीक ना, और दिन पड़ गया हो, ये भी तो है। तो अब भाई सब जो क्या बोलते हैं, बहना बट्टा चलता है ना, बैंड बाजा का और टेंट का, बुकिंग होगी कि नहीं होगी? तो पहले होगी ना बुकिंग, 6 महीना पहले होगी ना भैया। गेस्ट हाउस की बुकिंग 6 महीना 4 महीना पहले होगी ना, कि शादी की दिन नहीं हो पाएगी, नहीं होगी ना। तो प्लान फ्यूचर एक्शन में आएगा। अब यह दूरस्थ में आ रहा है, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, रुक जाइए। हाँ चले, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसलिए हमें बनाना पड़ा। देखिए मिस्टेक ये हुआ था कि जब इमीडिएट फ्यूचर होगा यानी यहाँ बात होगी, तो तीनों स्ट्रक्चर का प्रयोग उलट गया, ठीक। तो तीनों स्ट्रक्चर का प्रयोग करोगे, ओके। यानी किसी में भी कर सकते हो। रिमोट में जब बात होगी, अनीता अगले वर्ष शादी करेगी, तो केवल ऊपर के दो यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट या यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का प्रयोग। लेकिन इमीडिएट फ्यूचर में आप तीनों का प्रयोग करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद हम आपको एग्जांपल देंगे, इसको रहने देंगे नीचे वाला पोर्शन, ठीक है ना, बीच का मिटा देते हैं, ओके। चले, यहाँ पर 3 सेंटेंस लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कल प्रयागराज आएंगे, मेरा मित्र कल प्रयागराज आएगा, सेम पैटर्न पर दोनों है। और एक है अनीता अगले वर्ष शादी करेगी। ये देखिए, अब इन दोनों बातों का संबंध किससे है? इमीडिएट फ्यूचर से। ये दोनों बात किसमें है? ये इन दोनों के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर इमीडिएट फ्यूचर। कहाँ है? इमीडिएट फ्यूचर, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि दोनों के लिए मैं लिखा कि क्या दोनों का ट्रांसलेशन इन तीनों में होगा? ये सवाल उठेगा। अब यह है रिमोट फ्यूचर, यहां पर आप इन लिख सकते हैं, इन रिमोट फ्यूचर, यानी या डिनोट्स रिमोट फ्यूचर। आप लिख सकते हो कि डिनोट्स, इसको इन लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसमें ज्यादा परेशान मत होइए, बस। यानी क्या किया भैया, यह बात इमीडिएट फ्यूचर को व्यक्त करता है और यह रिमोट फ्यूचर को। करना क्या है, इन दोनों का अंतर समझना है। प्रधानमंत्री क्या है? वीवीआईपी है, ठीक। तो उनका जो आने की योजना होगी तत्काल तो बन नहीं सकती है, सप्ताह भर 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना पहले बनेगा कि प्रयागराज जाना है। तो ये विशेष बात हो गया, स्पेशल रूल के अंतर्गत आएगा। लेकिन मेरा मित्र कल प्रयागराज आएगा, तो क्या वो 6 महीना पहले 2 महीना पहले 1 सप्ताह नहीं,
वो प्री प्लान में नहीं आएगा, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति है। हम ये कह रहे हैं कि वो आगे प्लान कर लिया और कल आ रहा है, 1 घंटे में प्लान कर सकता है, आ सकता है, तुरंत मन किया उसका, दिल्ली में रहता है और कोई ट्रेन पकड़ा और चल दिया। तो प्रधानमंत्री तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों वाक्यों में अंतर है। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा, लेकिन इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं होगा। इसी अंतर को आपको पकड़ना है, क्योंकि समय सूचक शब्द दोनों में सेम है। यहाँ भी कल है और यहाँ भी कल है, ठीक है ना। तो दोनों में आपका कल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ट्रांसलेशन करो। इसका जो ट्रांसलेशन होगा क्या है, इमीडिएट फ्यूचर, तीनों में हो रहा है। तो तीनों में हो रहा है तो हम करना शुरू कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में करो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर हम करते हैं, पहला जो ट्रांसलेशन होगा ठीक ना, प्राइम मिनिस्टर, सिंगल पोस्ट है, सिंगल पोस्ट होती है प्रधानमंत्री की, तो कैपिटल रहेगा, पी भी कैपिटल और एम भी कैपिटल। द प्राइम मिनिस्टर। अब इसका अनुवाद जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में करने की गलती मत करिएगा। द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू, ठीक है जी, प्रयाग, ठीक, प्रयागराज टुमारो। ये ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो ट्रांसलेशन इसमें होगा, ठीक। तो और करके आप दोनों में देखिए, ये अल्टरनेटिव है, चाहे पहले में करिए चाहे सेकेंड में या थर्ड में। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इज लगेगा, सिंगुलर है तो इज लगेगा, ठीक। फिर इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव इसका बनेगा, इन्फिनिटिव जो हमारा एक्शन वर्ब है, कार्य करने वाली क्रिया, इसका बनेगा। तो इज टू, उसके बाद कम, उसके बाद टू, प्रयागराज टुमारो, उतार। अब चलिए हम इसकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इसको ले जाते हैं। तो और करके आप ले जाएंगे थर्ड में, ठीक ना। इज, अब यहां आप कर देंगे कमिंग, क्या कर देंगे, कमिंग। तो प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कमिंग टू, बाकी उतार देंगे, फुल स्टॉप कर दीजिए यहां भी, यहां। अब चलिए इसका जो ट्रांसलेशन आप करेंगे, ये देखिए इसका जो ट्रांसलेशन, अब इसका ट्रांसलेशन मैं नीचे कर दे रहा हूं क्योंकि इधर जगह नहीं मिलेगी। मेरा मित्र कल प्रयागराज आएगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, माई फ्रेंड, यहां फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, विल कम टू प्रयागराज टुमारो, ये हो गया। माई फ्रेंड विल कम, ठीक ना, टू प्रयागराज टुमारो। किसमें, ये कोई वीआईपी नहीं है कि इसकी आने की
योजना हम बनाए और कोई बनाए और काफी पहले बने, तो ये तो सिंपली है आगे। लेकिन प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ठीक है ना। इस तरह से वीआईपी पर्सन है, वीआईपी का मतलब जानते हैं या फिर वीआईपी का मतलब भी जानते हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो इमीडिएट फ्यूचर की तो बात खत्म हो, अब हम रिमोट की बात करते हैं। तो रिमोट में देखिए अनीता अगले वर्ष शादी करेगी, तो ये तो प्री प्लान फ्यूचर एक्शन है, ये पहले से इसकी योजना बनाई जाएगी सीधा सीधा। और अगले वर्ष है, तो अगले वर्ष है तो सीधा सीधा हमने दिया ही था, उधर हिंट दे दिया था, यानी रिमोट फ्यूचर में आएगा तो केवल 2 स्ट्रक्चर, या प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो और ये स्पेशल, ठीक है ना। तो कर लीजिए। अनीता, अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो अनीता गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर, ये ट्रांसलेशन हो गया, ठीक। दूसरा अगर करना चाहेंगे तो इसमें कर लीजिए, अनीता गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर, कंप्लीट। अब दूसरा कर लीजिए इसमें आगे करके, अनीता इज टू गेट, इसी गेट का जो गेट्स यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस लगा हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसी को इंफिनिटिव में चेंज करेंगे। तो अनीता इज टू गेट मैरिड, क्या जी, नेक्स्ट ईयर, ठीक। तो हमारे ख्याल से समझ गए आप। तो इस तरह से कुछ स्पेशल सेंटेंसेस आते हैं जिनके लिए स्पेशल रूल बनाए गए हैं। अगर आप टेंस पढ़ भी लिए हैं और इसको नहीं समझेंगे तो ट्रांसलेशन आपका गलत जाएगा। तो आगे हम नेक्स्ट रूल में भी कुछ बताएंगे। तो जब स्पेशल रूल्स खत्म हो जाएगा तो टेंस पर आधारित स्पेशल स्ट्रक्चर्स चलेंगे, ठीक है ना। उधर एक्सरसाइज शुरू हो गई है। अब चैप्टर में हमको एडजेक्टिव भी आगे पढ़ाना है, एडवर्ब को भी स्टार्ट करना है, कंजंक्शन क्लास को भी स्टार्ट करना है। अब चलिए देखता हूँ, प्लान करता हूँ, ठीक ना। तो आपके लिए मैं कर तो रहा हूँ, जैसे भी टाइम मिल रहा है कर रहा हूँ, कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ। लेकिन देखो भैया, आप सब्सक्राइब तो कर दिए हो, सब्सक्राइबर जिस हिसाब से हमारे हैं उस हिसाब से कहाँ कोई पढ़ रहा है, कहाँ व्यू आ रहा है। तो हम ये नहीं चाहते हैं, यानी मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप फालतू का सब्सक्राइब करो, ठीक ना। पढ़ना है तो करो, नहीं तो बेमतलब का सब्सक्राइब करके संख्या बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। और कर दिए हो तो पढ़ो, और नहीं पढ़ना है तो अनसब्सक्राइब कर दो, सीधा सीधा बात, ठीक ना। हमको भौकाल नहीं पसंद है, फालतू की चीज़ें नहीं पसंद है। तो चलो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।